डॉल्फिन, जिसे मछली प्रजाति में सबसे समझदार जीव कहा जाता है और मनुष्य के बाद डॉल्फिन ही सबसे समझदार जीव की श्रेणी में आती है। वास्तव में जल में रहने वाली ये एक खूबसूरत जीव है जो मनुष्य की नकल करना भी जानता है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी जीव से जुड़ा है। आज हम आपको डॉल्फिन से जुड़े सभी रोचक और दिलचस्प तथ्य बताने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले शायद ही कहीं सुने होंगे। तो देर न करते हुए चलिए जानते हैं। डॉल्फिन स्तनधारी जीवों में आने वाला एक जीव है। क्या आप जानते हैं कि डॉल्फिन वास्तव में एक मछली ना होकर स्तनधारी जानवर की एक प्रजाति है। डॉल्फिन समूह में रहने वाला जीव है और इनके समूह में 10 से 12 डॉल्फिन हो सकती हैं। डॉल्फिन पानी में रहने वाला एक ऐसा जीव है जो फेफड़ों के द्वारा सांस लेती है और हम इंसानों की तरह ही बच्चों को जन्म देती है। डॉल्फिन एक गर्म खून वाला जीव है। क्या आप जानते हैं कि डॉल्फिन भी हम इंसानों की तरह ही अपने बच्चों को दूध पिलाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्वस्थ डॉल्फिन में 990 फीट की गहराई तक आसानी से गोता लगाने की क्षमता होती है और पानी से 20 फीट ऊपर तक छलांग लगा सकती है। डॉल्फिन में एक विशेष खूबी होती है कि वो हम इंसानों की तरह ही समूह में रहने वाली डॉल्फिन का नाम रखती है और उन्हें अलग अलग आवाजें निकाल कर पुकारती है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि पहले दोहमों वाली डॉल्फिन 2014 में तुर्की की एक बीच पर पाई गई थी। डॉल्फिन को समुद्र का पानी पीना पसंद नहीं क्योंकि ये पानी इन्हें बीमार कर देता है और ये अपनी पानी की पूर्ति अपने भोजन से ही करती हैं। जानकारी के लिए बताते चलें कि मेल डॉल्फिन्स को बुल और फीमेल डॉल्फिन्स को काऊ कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को स्कूल्स कहा जाता है। क्या आप जानते हैं डॉल्फिन शीशे में देखकर खुद को पहचान भी सकती है। एक स्वस्थ जवान डॉल्फिन का वजन लगभग 9000 किलो हो सकता है और डॉल्फिन के नवजात बच्चे का वजन लगभग 40 किलो होता है। क्या आप जानते हैं कि डॉल्फिन ऐसे जीव हैं जो इंसानों की तरह अपने आनंद के लिए भी संभोग करते हैं। डॉल्फिन भोजन के लिए छोटी मछलियों का शिकार करती है। जानकारी के लिए बता दें कि डॉल्फिन्स मत्स्य भक्षी यानी पिसीवोर्स जीव हैं। हर दिन लगभग 35 पाउंड मछली ये खाते हैं। डॉल्फिन एक 4 पैर वाले स्थलीय जानवर से विकसित हुई जिसने लगभग 50 मिलियन साल पहले पानी में अधिक समय बिताना शुरू कर दिया था। इसी कारण समय की चाल ने इसे पानी वाले जीव में बदल दिया। डॉल्फिन का नाम ग्रीक शब्दों डेल्फिस और डेल्फस से आया है जिसका अर्थ है फिश विद अ वॉर्म। बता दें कि दुनिया में डॉल्फिन की लगभग 40 अलग अलग प्रजातियां हैं जिनमें से ओशियन डॉल्फिन की सबसे ज्यादा 38, पोर्पोइस डॉल्फिन की 7 और नदी में रहने वाली डॉल्फिन रिवर डॉल्फिन की 4 अलग अलग प्रजातियां हैं। डॉल्फिन अपने शिकार को चबाने की बजाय सीधा निगल लेती है। बता दें कि डॉल्फिन के मुंह में 100 दांत होते हैं। क्या आप जानते हैं डॉल्फिन अपनी एक आंख खोलकर सोती है। नींद में भी वो सचेत रहती है और शार्क जैसे शिकारी जीवों से अपनी रक्षा कर पाती है। आपको जानकर हैरानी होगी डॉल्फिन को आवाज पहचानने में महारत हासिल है और ये जीव टेलीफोन पर भी बात कर सकता है। एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ। वर्तमान में पृथ्वी पर लगभग डॉल्फिन्स की 41 जीवित प्रजातियां हैं। इनमें से 37 समुद्रों में और 4 नदियों में पाई जाती हैं। भारत में गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है लेकिन भारत में ये प्रजाति विलुप्ति की कगार पर है। एक स्वस्थ डॉल्फिन की उम्र लगभग 15 साल होती है। कुछ प्रजातियां 50 साल तक भी जिंदा रहती हैं। डॉल्फिन्स पर अब तक कई फिल्में भी बन चुकी हैं जिनमें से कुछ फिल्मों के नाम फ्लिपर, द डे ऑफ द डॉल्फिन, ज्यूस एंड रॉक्सिन, द कोव एंड डॉल्फिन टेल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉल्फिन भी आत्महत्या कर सकती है। ये जीव अपने साथी के वियोग में आत्महत्या कर सकती है। पशु कल्याण संगठनों के अनुसार दुनिया भर में कैद रखी गई डॉल्फिन की संख्या लगभग 3000 है। भारत सरकार द्वारा इस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। डॉल्फिन अपनी त्वचा की ऊपरी परत को हर 2 घंटे में उतारती है। डॉल्फिन में हीलिंग प्रोसेस ज्यादा प्रभावशाली होता है और ये जीव अपनी चोट को जल्दी ठीक कर लेते हैं। डॉल्फिन भोजन खोजने और पानी में नेविगेट करने के लिए इकोलोकेशन सोनार पद्धति का उपयोग करते हैं।
ये ध्वनि तरंगे उत्सर्जित करती हैं और उनकी एको से किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि डॉल्फिन बेहद चंचल जीव होता है और इन्हें खोजबीन करने में भी काफी दिलचस्पी होती है। ये जीव एक दूसरे के साथ खेलते हैं, साथ ही उन्हें अन्य जानवरों जैसे कुत्तों या बिल्लियों के साथ खेलने के लिए भी जाना जाता है। अगर आप समुद्र में तैर रहे हो और ये जीव भी आपके पास आकर तैरने लग जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपको डॉल्फिन समुद्र के बाहर बीच पर मिलती है तो वापस उसे पानी में भेजने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि डॉल्फिन अक्सर बीमार होने पर डूबने से बचने के लिए ये करती है, क्योंकि बीमार होने पर इनके शरीर में तैरने की प्राप्त शक्ति नहीं बचती। ऐसे ही फैक्ट्स और देखने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट फ्रेंड्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।